हम देखते हैं कि आज एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसे जानना बहुत जरूरी है कि क्योंकि शिक्षा का बाजारवाद अब इस देश में शुरू हो चुका है, बहुत बुरे दौर में जा चुका है। शुरू नहीं बल्कि बहुत बुरे स्तर पर जा चुका है। और इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कराने वाले लोग कैसे शिक्षा का बाजारवाद या ज़्यादातर लोग अब एडटेक के माध्यम से, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे शिक्षा का बाजारीकरण करने का प्रयास करते हैं और बच्चों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं मत मजहब और जाति के नाम पे। और इसका रेफरेंस भी देते हैं कई सारे किताबों का। ये जो विकास देवकीर्ति हैं एक सेलेक्टेड हैं और ये 1997 से शायद पढ़ाना शुरू, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किए थे। तथा ये जब सिलेबस चेंज हुआ, जीएस पेपर हो गया, मेन थीम पहले ऑप्शनल रहता था 2 पेपर, लेकिन अब जब थीम जो जीएस मेन हो गया तो इन्होंने भी अपना पैटर्न चेंज किया और अपनी कोचिंग चलाने का निर्णय लिया। और इससे पहले एक आंदोलन 2013 में हुआ था, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस आंदोलन में जो छात्र दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, उन छात्रों को कोई व्यक्ति ऐसा भी था जो अपने गाड़ियों से पानी सप्लाई या खाना भोजन, ताकि आंदोलन जो स्टे कर सके और अपनी पॉपुलैरिटी थोड़ी बन सके, इसके लिए कुछ कोचिंग वाले गाड़ी से पानी या खाना भोजन भी पहुंचाते थे बच्चों को। और आंदोलन को जीवंत रखने के लिए या ऐसा आंदोलन का फायदा उठाने वालों में से विकास देवकीर्ति सर का भी थोड़ा बहुत नाम आता है। और इसका लाभ उठाते हुए इन्होंने इनके कोचिंग सेंटर में बच्चों का एडमिशन जो है बहुत, इस आंदोलन के बाद जो है सरकार थोड़ा सा नॉर्मल पड़ी, तो इस आंदोलन के के बाद ही इनके कोचिंग में बच्चों का एडमिशन वगैरह बहुत अच्छे स्तर पर हुआ। और इनकी जीएस का जो कोचिंग, जीएस का जो बैच था वो अच्छा खासा चलने लगा। और इस आंदोलन का देवकीर्ति सर को तो फायदा जरूर हुआ तथा बच्चों को भी कुछ फायदा हुआ इस आंदोलन से। लेकिन स्पेशली में देवकीर्ति सर का जो फायदा हुआ उसे देखने का हम प्रयास करेंगे कि इनको कई सारे माध्यमों पर प्रवक्ता के तौर पर या डिबेट डिस्कशन के लिए मौका दिया जाने लगा यूपीएससी सिलेबस है यूपीएससी पैटर्न के संबंध में। तथा ये संसद में भी शायद 1-2 बार गए थे, ये खुद जिक्र करते हैं ऐसा। तथा ये खुद कहते हैं कि इनके फैमिली का बैकग्राउंड आरएसएस से भी रहा है। तथा इन्होंने जो उस समय में मैगजीन निकाली थी दृष्टि आईएएस का, वो कुछ खास कारगर नहीं थी उस समय पर, लेकिन फिर भी मैगजीन इनकी अच्छी खासी बिक जाती थी क्योंकि हिंदी में थी। और ये खुद एक सेलेक्टेड थे और ब्रांड थे, तो स्वाभाविक बात है कि इनका जो सब्जेक्ट था वो पर कमांड था वो बढ़िया था। और एक और थे अखिल मूर्ति सर, जो कि इनके साथ जुड़े हुए थे, हिस्ट्री के टीचर थे, इनका कमांड था। ये 2 टीचर जो थे दृष्टि आईएएस में उस समय बहुत ही अच्छे स्तर के थे, उच्च क्वालिटी के थे। बाकियों की तो गुणवत्ता की परख हमने नहीं की है, बाकी वो लोग ही जाने और देवकीर्ति सर जाने जिनको इन्होंने रखा था। और इसी आंदोलन के कारण ही ये अच्छे खासे धीरे धीरे करके कमाई करने लगे। और इनका जो धीरे धीरे करके टर्नओवर है वो 300 या 200 करोड़ के आसपास पहुंचा है एक साल में।
तथा इस दौरान जब हम देखते हैं कि 2016 17 18 से पूर्व इनके कोचिंग से सिलेक्शन तो होते थे, लेकिन बहुत ही कम हिंदी मीडियम के नाम मात्र के ही बच्चों का सिलेक्शन होता था 2016 17 या 18 तक में। उसके बाद से कुछ सिलेक्शन होने शुरू हो गए, लेकिन इन्होंने देखा कि अब 19-20 के बाद एडटेक कंपनियों का या 17-18 के बाद एडटेक कंपनियों का बोलबाला रहा है, बोलबाला शुरू हो गया, जिसमें अच्छी खासी मुनाफा लोगों को मिलने लगा। इसे देखते हुए इन्होंने भी एक स्ट्रेटजी अपनाया जो कि हर एडटेक कंपनी वाले अपनाते हैं और इसे फॉलो भी करते हैं, जो कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लोग अपने आप को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या आपको टेलीग्राम, जो भी मतलब एजुकेशन अपने शिक्षण संस्थान को प्रमोट करने की जगह वहाँ अपने आप को बढ़ाने के लिए लोग प्रयासरत रहते हैं, सभी कोचिंग वाले। इसमें भी दिव्यकीर्ति सर ने अपने आप को आजमाने का प्रयास किया और ये एक अलग लेवल की प्रक्रिया अपनाना शुरू किए, जो कि पहले ये फुल वीडियो बनाते और उसका एक शॉर्ट वीडियो निकालते और खुद ये कहने लगे कि लोग कहते हैं कि मैं अपने क्लास में ब्राह्मणों का विरोधी हूँ, ऐसा लोग मानते हैं। ये खुद कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का विरोधी ही हूँ, और ऐसा भी ये कहते हैं कि ये टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं कभी ब्राह्मणों के विरोध में बोल देता हूँ, और यूपीएससी में ऐसा लिखना होता है, इसलिए मैं ऐसा डिस्कस करते समय मुझे बोलना पड़ जाता है। और ऐसा कई सारे प्रसंग साहित्य में आ जाते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि यूपीएससी के टॉपिक का मांग होता है कि ब्राह्मणों के विरोध में बोल दिया जाए, और वहीं एक सेगमेंट होता है जिसे ये कट करके वीडियो एडिटिंग करके अन्य लोगों के माध्यम से या खुद या ये बोलते हैं कि मेरा वीडियो, हम तो वीडियो सेल करते हैं और उसी वीडियो से कट एडिटिंग करके लोग टॉपिक को डाल देते हैं, तो उसी में ब्राह्मण विरोध के संदर्भ में ऐसा होता है। उसी तरह ये एक टॉपिक डाले हैं केरल के मूलाकरण के संदर्भ में, जो कि एक स्त्री का स्तन वो खुद से काट लेती है उच्च जातियों के विरोध में। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से केवल निगेटिव जो पक्ष होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं, या कोई और इनका निगेटिव पॉइंट ही हाईलाइट करता है, जबकि पॉजिटिव जो पॉइंट होते हैं वो तो जो इनका वीडियो खरीदेगा वही देखेगा ज़्यादातर। पूरा वीडियो तो ये इनका कोई होगा नहीं कि आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि इन्होंने किस प्रसंग में कितना क्या बोला है। इसी तरह का वीडियो बार बार बनाना शुरू कर दिया। उसी तरह जो ये साहित्य पढ़ाते पढ़ाते सनातनी संस्कृति विरोधी बातें जो लेफ्टिस्ट है या अंग्रेज या मुस्लिम लिख गए हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों किताबों वगैरह में, वो एडिट करके बना दिए हैं, उसी पर ये भी शॉर्ट वीडियो या कहे डिस्कशन का टॉपिक रहता है जो यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी को ये डिस्कस करते हैं, उसी को शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब या अन्य माध्यमों पे पब्लिश करते हैं या कोई और कर देता है। और एक माध्यम है अपने आप को पॉपुलर करने का। तथा उसके बाद हम देखते हैं कि ये SC/ST कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए या कहें कोई और इनकी वीडियो बना देता है इनके कथन अनुसार कि मेरा वीडियो एडिट करके शॉर्ट बना के कोई SC/ST से संबंधित, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जो शोषण हुआ था या शोषण होता उसको ये
अपने क्लास में डिस्कस करते हैं और वही वीडियो शॉर्ट जो केवल शोषण वाला पार्ट जो होता है उसी को एडिट करके कोई यूट्यूब पर डाल देता है या अन्य सोशल मीडिया पर डाल देता है। तथा उसके बाद SC/ST से संबंधित और भी कई सारे जैसे सम्मुख वध, इसमें बताया जाता है कि राम ने क्षुद्र पर हथियार उठाकर उसे मार दिया था तलवार से। ऐसा प्रसंग था, कई सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं जो कि ये बताने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट वीडियो को ये हाईलाइट करते हैं या इनके कथन अनुसार कोई और हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये एक माध्यम बन जाता है किसी एक कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने का, या एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से। ऐसे वीडियो जो बनते हैं वो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से घृणा उत्पन्न करने के लिए, जैसे कोई कम्युनिटी ब्राह्मण से घृणा करता है, अगर हम ब्राह्मण की आलोचना या बुराई करेंगे अपने टॉपिक के अनुसार तो हमारे प्रति लोग अट्रैक्ट होंगे, या चाहे हरिजन के प्रति हम गलत बोलेंगे तो ब्राह्मण कम्युनिटी खुश होगा। तो इस तरह की जो मानसिकता है या इस तरह की जो बातें हैं, अगर सिलेबस में ही मेंशन है उसे बताना है तो उसे बताएं, लेकिन अगर पूरी तरह से स्पष्ट बताते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाकर इसे एक तरफा दिखा देना और इस तरह की जो प्रचलन है वो बहुत ही गंभीर समस्या बनकर आएगी एक समय में। उसी तरह हम देखते हैं कि हाल फिलहाल में अभी इन्होंने एक नारी के संदर्भ में रामायण का प्रसंग एक पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक के अनुसार बताया है कि जो कि पीटर शफर्ड ने रामा उपाध्याय में बताया है, उसी प्रसंग को ये लाकर कहते हैं कि जिस तरह से कुत्ता घी को चाट लेता है तो उस घी की प्रासंगिकता समाज में नहीं रहती है, कोई उसे छूना नहीं चाहता है। उसी तरह सीता को भी राम इसी तरह समझते हैं। इस तरह का नारी का प्रसंग ये बताते हैं और पुस्तक का रेफरेंस भी देते हैं, लेकिन वो पुस्तक जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल की है और पीटर शफर्ड जो रामोपाध्यायन में किया है उसी को दिखाने का यह प्रयास करते हैं। और इसे भी ये एक शॉर्ट वीडियो बनाकर या कहते हैं कि नहीं हमने नहीं बनाया बल्कि किसी और ने बना दिया है, हम तो वीडियो सेल किए थे और उस वीडियो से एडिटिंग करके किसी ने बना दिया है। तो लेकिन यहाँ पर हमें देखने वाली ये बात है कि अगर आप या एक ही तरह का बार बार वीडियो आपको आते हैं तो ये तो एक सुनियोजित होता है कि कोई इसे एक एक्टिव रूप में इसे प्रचारित करने का एक माध्यम बनाया है, जो कि जैसे कि हमने देखा है कि कभी नारी पर प्रसंग और शॉर्ट वीडियो बनाकर कभी SC/ST कम्युनिटी पर, कभी ब्राह्मण विरोधी बातें, तथा उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ऐसा गुरु हो जाए तो जो कि छात्र में राष्ट्र या देश निर्माण नहीं कर पाता हो, राष्ट्र और देश निर्माण से संबंध है जो हमारे संविधान में दिया गया है कि आप इसकी एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, न कि ऐसी बातों को प्रचारित या शॉर्ट वीडियो बनाकर आप इसे दिखाने का प्रयास करेंगे या कोई और आपका इस वीडियो को प्रचारित करे, खूब पॉपुलैरिटी मिले और UPSC सिलेबस या मजाक के नाम पर आप धार्मिक चीज़ों को किसी लेफ्टिस्ट मुस्लिम या अंग्रेज द्वारा हिंदू के संबंध में बोली गई बातों को आप दिखाने का प्रयास करेंगे, या किसी मुस्लिम के विरोध में हिंदू द्वारा बोली गई बातों को बताने का
केवल छोटे पार्ट में बताने का प्रयास करेंगे शॉर्ट वीडियो बनाकर, तो ये कहीं भी न्यायोचित नहीं होता है। और या तो ये ऐसे जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं उन्हें खुद से समझ जाना चाहिए कि ऐसी वीडियो बनाने से आपका भला नहीं होने वाला है, क्योंकि पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश को एकजुट रख पाना ये बहुत बड़ी बात होती है, तथा हमारी संस्कृति की यही पहचान है। धन्यवाद।